जी सर, मैंने आपको होस्ट बना दिया। प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर करके लेक्चर स्टार्ट कर दें। आज इनका सेकंड लेक्चर है, सेकंड फ्री लेक्चर है बैच नंबर 26 का। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। जी ठीक है। जी स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर को। जी जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में लर्निंग की थी अबाउट अमेजोन, और अमेजोन के कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, मतलब कि अमेजोन किस किस मॉड्यूल पे वर्किंग कर रहा है। तो हम वहीं से जो है कि एक दफ़ा रिवाइज करके नेक्स्ट हम टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। हम लोग जैसे यहाँ पर एक रफली टाइप कर लेते हैं कि अमेजोन के कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं और उनको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर पहले लिखा था ई कॉमर्स, सेकंड था क्लाउड कंप्यूटिंग, जी सॉरी, जो है कि डिस्कनेक्ट हो गई थी क्लास। हम लोग फिर इसी पे आते हैं। जैसे हमारा फिफ्थ था ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे प्रीवियसली जो है लर्निंग की थी अबाउट डिजिटल स्ट्रीमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, आज हम लोग लर्निंग करेंगे ई कॉमर्स पे और क्लाउड कंप्यूटिंग पे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग चूज कर लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को, कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली है क्या। हम इसको थोड़ा सा डीपली लर्निंग करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग को, कि इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। क्लाउड बेसिकली, क्लाउड जो वर्ड है वो निकला है एक ड्राइव से। लाइक अ क्लाउड हम लोग जैसे बोलते हैं, बादलों को भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्लाउडी जैसे हम बोलते हैं, तो ये क्लाउड वहीं से निकला है। क्लाउड का बेसिकली मतलब क्या है, ड्राइव। ड्राइव मतलब जैसे कि आज से अगर हम 4 से 5 साल पहले पीछे चले जाए, तो हम लोग क्या करते थे, अपना डाटा स्टोर करने के लिए मेमोरी कार्ड, यूएसबी, हार्ड ड्राइव, इन चीज़ों को यूज़ करते थे। कि जैसे पिक्स हैं, फोटोज हैं, या फिर हमारा कोई डॉक्यूमेंट है, या फिर कोई भी एप्लीकेशन है, कोई हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट है, या पर्सनल हमारी जो मतलब कि मेमोरी है या स्टोरेज है, उसको हम लोग यूज करने के लिए क्या करते थे, कि डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस को इस्तेमाल करते थे। लाइक हम लोग मेमोरी कार्ड यूज करते थे, या फिर हार्ड ड्राइव यूज करते थे, या फिर कोई यूएसबी जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करते थे। अब क्या होता था, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, तो वो क्या करती थी कि अपने डाटा को स्टोर करने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस को यूज करती थी। लाइक एक हार्ड ड्राइव है, जब उसमें उसका स्टोरेज फुल हो गई है, वो सेकंड हार्ड ड्राइव बाय करते थे। फिर हर हार्ड ड्राइव को सेफ एंड सिक्योर रखना पड़ता था, कि उनका कोई भी डाटा मतलब कि खराब ना हो, डैमेज ना हो, या फिर लॉस ना हो, ठीक है। तो उसको बहुत सी इसमें डिफिकल्टीज थी, कि डाटा को कलेक्ट करने में बहुत सी इश्यूज आ रहे थे, जिस वजह से क्या था कि इस तरह से वर्किंग एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी जिस तरह आज हो रही है। उस पे क्या किया गया कि फिर एक इन्वेंशन की गई, जिस इन्वेंशन का नेम रखा गया क्लाउड। क्लाउड एक ऐसी इन्वेंशन है जो आपके सारे के सारे डाटा को ऑनलाइन ही स्टोर करती है। कि क्लाउड का मतलब क्या है, कि अपना सारा डाटा आप ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। उसका ना तो इफेक्ट आपके मोबाइल पे, ना लैपटॉप
जी असल में वेदर का थोड़ा सा इशू है, जिस वजह से इंटरनेट की डिस्टरबेंस आ रही है। ठीक है। तो हम लोग जो थे वो इसी पे थे, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। ठीक है, मैं इस तरह करता हूँ, आज चैट ओपन कर देता हूँ, लेकिन काइंडली चैट आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो आप वो क्वेश्चन कीजिएगा, वरना ये होता है कि वो पजल हो जाते हैं। अब आप लोग को ना आ रही हो, वॉइस ना आ रही हो, आप लोग मुझे चैट पे मैसेज कर सकते हैं, मैंने चैट ओपन कर दी है। ठीक है, क्लास की। तो अब क्या है कि हम लोग फिर आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि हम लोग इंटरनेट पे बैठ के, इंटरनेट के जरिए जो है कि अपना एक वर्चुअल लैपटॉप बना सकते हैं। अभी भी वॉइस नहीं आ रही? ठीक है। हम लोग क्या है कि अपना एक वर्चुअल लैपटॉप क्रिएट कर सकते हैं। लाइक हम लोग जैसे कि मेरे पास एक फिजिकल लैपटॉप है, मैं इसी के जरिए अगर चाहूँ तो कोई अमेरिका में या फिर रशिया में या किसी भी कंट्री में मैं चाहता हूँ वहां पर एक लैपटॉप हो जिसको मैं एसेस कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने लैपटॉप के जरिए एक वर्चुअल लैपटॉप क्रिएट करूंगा, वर्चुअल कंप्यूटर क्रिएट करूंगा, उस कंप्यूटर को मैं अपने ही लैपटॉप के जरिए एसेस कर रहा हूँ, जिसे हम स्क्रीन शेयरिंग कहते हैं। जैसे अब मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की हुई है, आप लोगों को मेरे लैपटॉप की सारी स्क्रीन शो हो रही है। इसी तरह क्या है कि मैं एक वर्चुअल लैपटॉप क्रिएट कर सकता हूँ जिसको मैं अपने लैपटॉप के जरिए एसेस कर सकता हूँ। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको ये चीज समझ आएगी कि वर्चुअल लैपटॉप कैसे वर्क करता है। ठीक है, मैं आपको एक जैसे सिंपल आपको एक चीज मैं शो करवाता हूँ, जिससे आपको ये समझ आ जाएगी कि वर्चुअल लैपटॉप क्या होता है। अभी भी स्क्रीन लैक हो रही है? जी, रिकॉर्डिंग आपको जरूर मिल जाएगी। सर असीब आपको रिकॉर्डिंग जो है कि वो भेज देंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक ट्रायल पे एक मशीन में चेक करवाता हूँ। ठीक है, हम जैसे ये देखें, अब मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये चीज शो करवा रहा हूँ। देखें ये क्या है, मेरे ब्राउजर के ऊपर एक लैपटॉप चल रहा है, एक लैपटॉप मेरे पास ये है जो कि मेरा अपना फिजिकल लैपटॉप है। ठीक है, दूसरा लैपटॉप मैं इंटरनेट के जरिए एक्सेस कर रहा हूँ, ये भी सेम वही काम लैपटॉप कर रहा है। जैसे आपको मैं यहाँ पर शो करवाता हूँ कि अब क्या है यहाँ पर, जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसके ब्राउजर को सर्च करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको आईपी चेक करवाऊंगा कि मेरी ऑफिशियल आईपी क्या है और इस लैपटॉप की आईपी क्या है। ठीक है, जैसे हमने इसको ओपन किया, अब यहाँ पर मैं आपको इस लैपटॉप की और अपने लैपटॉप की मैं आपको आईपी चेक करवाता हूँ। एक ही कंप्यूटर में दो आईपी एड्रेस चल रहे होंगे, ठीक है, एक ही लैपटॉप पे। इसी चीज को कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर अपने ऑफिशियल जो मेरा लैपटॉप है या कंप्यूटर है, मैं उसकी आपको आईपी एड्रेस ओपन कर देता हूँ और दूसरे का ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, सीज एच रिपब्लिक। ठीक है, प्रैग, प्रैग एक सिटी है रशिया का। तो ये वहाँ की आईपी एड्रेस शो करवा रहा है कि जो लैपटॉप इस टाइम मैं यूज कर रहा हूँ इंटरनेट के जरिए, वो लैपटॉप इस टाइम रशिया में पड़ा हुआ है। ठीक है, उसकी आईपी एड्रेस भी रशिया की है, उसका डीएनएस भी, प्रॉक्सी भी, सारी चीजें वहां की लगी हुई हैं। और यहाँ तक कि उसका जो इंटरनेट है वो भी किसी और कंपनी का है, ना कि हमारा है। जैसे हम लोग पीटीसीएल यूज कर रहे हैं या फिर कोई और इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वो भी डिफरेंट है। अब मेरी जो ऑफिशियल आईपी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरी ऑफिशियल आईपी है पाकिस्तान, लाहौर, लाहौर पाकिस्तान। कि जैसे मैं लाहौर में इस टाइम बैठा हूँ, ठीक है, ये ऑफिशियल आईपी मेरे शो करवा रहा है। अब ये क्या है कि इंटरनेट के ऊपर ही मैंने एक दूसरा लैपटॉप जो बनाया, जो वर्चुअल कंप्यूटर बनाया, उसकी ऑफिशियल आईपी कहाँ की जा रही है, सीज एच रिपब्लिक की, जिसे हम बोलते हैं रशिया का जो एक है, और उसका सिटी है प्रैग, प्रैग का जो है कि आईपी मुझे शो हो रही है यहाँ पर। अब मैं इस लैपटॉप पे जितना भी वर्किंग करूंगा, जो भी काम करूंगा, वो कंसिडर कहाँ का होगा, रशिया का, ना कि इधर का। ठीक है, ये किस लिए यूज किया जाता है बेसिकली, अब हमने ये तो चीज सीख ली कि हम लोग अपने लैपटॉप के जरिए दूसरे लैपटॉप को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज क्या है कि इसका पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि जैसे हम लोग ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं या ऑनलाइन को वर्किंग करते हैं, लाइक अमेजोन या कोई भी चीज हम काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम लोग मार्केट प्लेस सर्च करते हैं। जैसे कि कोई इंटरनेशनल काम कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग पाकिस्तानी आईपी के ऊपर काम करते हो, तो वो उस तरह आपको बेनिफिट नहीं देता जिस तरह आपको बेनिफिट दूसरे कंट्रीज में दिया जाता है। लाइक आप अमेजोन का अकाउंट चला रहे हो, अगर आपकी आईपी एड्रेस अमेरिका की है, तो आपको सेल्स भी ज्यादा आएंगी, आपको प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा, और क्या है, आपके अकाउंट का बंद
जी सबको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। हम आईपी के जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? असल में लाहौर का वेदर थोड़ा सा खराब है, जिस वजह से ना इंटरनेट में बहुत इश्यूज आ रहे हैं। इस वजह से मैं क्लास वो बार बार जो है रिकनेक्ट हो रही है। मैम आईपी का मतलब होता है आपकी लोकेशन। आप लोग जब एक इंटरनेट यूज चलाते हैं ना, ऑन करते हैं, जैसे इंटरनेट को आपने ओपन किया, आप लोग जब कोई भी काम कर रही हो तो इंटरनेट आपकी लोकेशन बता रहा होता है कि आप इस टाइम यहाँ पर बैठ के ये काम कर रही हैं, ठीक है। तो क्या होता है, आईपी आपकी लोकेशन का बताती है, तो आईपी आईपी के जरिए आप अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कि आप कहीं की भी लोकेशन लगाकर और उसी पे जो वर्क करेंगे वो कंसीडर भी वहीं की होगी जहाँ की आपकी आईपी होगी, ठीक है। मेरे पास डाटा नहीं, ऐसी बात नहीं है, डाटा नहीं है। असल में यहाँ पर लाहौर में वेदर का थोड़ा इशू है। मैंने स्क्रीन जो है खुद मैंने ऑफ की हुई थी, वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है इस वजह से कि इंटरनेट एरर आ रहा है। इट डजंट मीन आई डोंट हैव एन डाटा एंड इट इज से ठीक है। अब स्क्रीन आपको शो हो रही है। अब हम लोग फिर उसी चीज पे आते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। कि क्लाउड का मतलब होता है अपने डाटे को ऑनलाइन स्टोर करना, ठीक है। और कंप्यूटिंग का मतलब क्या हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग का, कि आप लोग जैसे कि ऑनलाइन अपना डाटा स्टोर बना कर सकते हैं, डाटा की स्टोरेज डिवाइस बना सकते हैं, तो इसी तरह आप ऑनलाइन एक वर्चुअल कंप्यूटर बना सकते हैं। वर्चुअल कंप्यूटर पे आप जो भी काम करेंगे आप अपने लैपटॉप को एक्सेस करके। क्या चीज नहीं चल रही? क्या चीज नहीं चल रही मैम, बताएंगे आप? ठीक है। तो अब हम लोग जो है उसी टॉपिक पे आते हैं कि क्या है कि वर्चुअल कंप्यूटर को डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कि लाइक आप लोग को डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, या फिर आप कोई सेलिंग कर रहे हो, या फिर कोई सर्विसेज दे रहे हो ऑनलाइन, तो उसमें ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप शॉपिफाई ही चला रहे हो, तो शॉपिफाई में क्या है, जब आप शॉपिफाई इंटरनेशनल करते हो, तो इंटरनेशनल के लिए आपको सबसे पहले मेन चीज है आपकी आईपी। हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल वीपीएन के जरिए जो है कि वो अपना आईपी चेंज करते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। वीपीएन सिक्योर नहीं है, ना उनकी आईपी सिक्योर है। आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपने एक प्रोफेशनल वे में काम करना हो, एक प्रोफेशनल तरीके से, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक वर्चुअल कंप्यूटर बनाना पड़ता है, जिसे हम आरडीपी भी बोलते हैं, रिमोट डेस्कटॉप पीसी, ठीक है। कि आप कोई रिमोटली जो है वर्किंग करते हैं, और उस पे क्या होता है कि आप लोग अपना जितना भी मतलब कि वर्किंग है, वो उस लैपटॉप पे कर रहे होते हैं जिस लैपटॉप की लोकेशन किसी और कंट्री की होती है। लाइक मैं अगर यूएसए में काम कर रहा हूँ, तो मैंने क्या करना है, मैंने यूएसए के एक वर्चुअल कंप्यूटर बिल्ड करूंगा, बनाऊंगा अपने लैपटॉप के जरिए ही, और उसको मैं जो है कि असेस भी करूंगा। तौफीक अहमद, मैं आपको बताता हूँ, वर्चुअल लैपटॉप जो है कि क्रिएशन होती है क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए। इसी चीज को तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। आप उसके जरिए वर्चुअल कंप्यूटर बना सकते हो, जिसे हम आरडीपी बोलते हैं या वीपीएस बोलते हैं। ये वही चीज है, इसको बेसिकली कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग बनाने के लिए जो वेबसाइट है वो है aws.amazon.com, ठीक है। कि amazon के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, कि amazon के जरिए हम लोग जो है क्लाउड कंप्यूटर बना सकते हैं, और उस क्लाउड कंप्यूटर को हम लोग असेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसी वेबसाइट को असेस करेंगे। ये एक मिनट, AWS
जब आप लोग AWS को सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये ओपन हो जाएगी। AWS का मतलब क्या है? Amazon वेब सर्विसेज, ठीक है। Amazon वेब सर्विसेज मतलब कि aws.amazon.com। आप उसके जरिए जो है कि एसेस करके अपना एक क्लाउड कंप्यूटर बिल्ड कर सकते हैं, अपने क्लाउड स्टोरेज डिवाइस बिल्ड कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप्स की चीजों को आप बना सकते हैं। ये भी Amazon की ही एक कैटेगरी है, ठीक है। AWS पे बेसिकली क्या क्या काम कर सकते हैं? AWS बेसिकली बनाया गया है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंप्यूट का आ रहा है, डेटाबेस का आ रहा है, स्टोरेज का आ रहा है, कंटेनर्स आ रहे हैं, उसके बाद मोबाइल वेब एंड मोबाइल एप्स और सर्वरलेस, ठीक है। कि आपके पास ये डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस दे रहा है कि आप AWS को असेस करके इस तरह की डिफरेंट चीजें बना सकते हैं। जैसे कि अगर हमने कंप्यूट बनाना है, मैं कंप्यूट पे क्लिक करूंगा तो कंप्यूट की मुझे आगे कैटेगरीज दे देगा कि आप अपना वर्चुअल कंप्यूटर बना सकते हैं, ठीक है। वो किसके जरिए? AWS के जरिए। AWS बहुत बड़ा मॉड्यूल है। हम लोगों को इसको ये लग रहा है कि ये छोटा सा एक मॉड्यूल है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये भी Amazon की ही कंपनी है। क्या आप उसके नेम से सर्च देख सकते हैं कि AWS का क्या मतलब है? Amazon वेब सर्विसेज। अब ये किस तरह की सर्विसेज हमें देता है? ये हमें डिफरेंट टाइप्स के टूल्स प्रोवाइड करता है, जिन टूल्स की मदद से हम लोग ऐप बना सकते हैं, गेम बना सकते हैं, गेम्स डेवलप कर सकते हैं, या फिर अपना वर्चुअल कंप्यूटर बना सकते हैं, या फिर क्लाउड ड्राइव बना सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को क्या कहा जाता है? वर्चुअल कंप्यूटर, ठीक है, जिसे हम VPS भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली टेक्नोलॉजी क्या है? इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। हम इसको A to Z लर्निंग करेंगे कि इसको कैसे बिल्ड किया जाता है, कैसे रन किया जाता है, कैसे इसे अर्निंग की जाती है। अबाउट अर्निंग अगर मैं इसका आपको बताऊं तो एक गेम आई है, न्यूली गेम अभी लॉन्च होनी है 2025 में, मतलब 2025 में वो एक गेम लॉन्च होगी, GTA 6, जिसको अभी सिर्फ क्रिएट किया जा रहा है। अभी सिर्फ उसका एक ट्रेलर है, और ट्रेलर के ऊपर उस गेम ने अर्निंग की है $50 मिलियन, ठीक है। उस गेम के ऊपर टोटल इन्वेस्टमेंट है $700 मिलियन। $700 मिलियन की जस्ट एक गेम है। आप ये चीज देखें कि वो गेम जब चलेगी, जब रन होगी, और उस पे रेवेन्यू कितना होगा। अगर वो $700 की एक गेम है तो वो आपको राउंड अबाउट $1500 तक जो है कि आपको प्रॉफिट देगी, रेवेन्यू देगी। जैसे वो गेम इस टाइम पब्लिश हो रही है या लोगों का उसमें इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है, ठीक है। अब क्या है, वो सारी की सारी गेम कहाँ से बिल्डअप हुई है? मेन चीज तो ये है। मेन चीज समझने की है कि वो गेम को बिल्डअप करने के लिए जो टूल्स, जो चीजें इस्तेमाल की गई हैं, वो सारी की सारी AWS की है। कि वो AWS की मदद से वो गेम बनाई गई है, वो एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, ठीक है। और उसको जो है एग्जीक्यूट किया जाएगा, 2025 में वो लॉन्च होगी। तो क्या है कि ये देखिए, आपको ये गेम डेवलपमेंट जब सीखनी पड़ेगी तब आप बना सकते हो। ये कोई वो नहीं है कि मैं आपको 1 घंटे का लेक्चर दूंगा और आप नेक्स्ट डे गेम बना लें। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है कि आप लोग डिफरेंट टाइप्स की गेम्स, एप्स और डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज जो दे सकते हैं, डिफरेंट टूल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये एक छोटी सी कंपनी नहीं है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, जिसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ आ गई? अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इसका जो है कि वो है रिलेटेड इसके क्लाउड कंप्यूटिंग के। अब हमने क्लाउड कंप्यूटिंग अगर बनाना है तो हम लोग यहाँ से AWS से क्लाउड कंप्यूटर बना सकते हैं। उसमें उसकी स्पेसिफिकेशन बता सकते हैं, लाइक जैसे मैं ये वाला क्लाउड कंप्यूटिंग बाय करता हूँ, इसमें है 750 आवर्स पर मंथ, ठीक है। जी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है?
असल में इंटरनेट की बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस चल रही है, जिस वजह से बार बार स्क्रीन स्क्रीन जो है डिस्कनेक्ट हो जाती है। जी, तो अगर आप लोगों को अगर कंफर्टेबल फील हो, बुरा ना लगे, तो हम ये क्लास कल पे रख सकते हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस है, इस तरह क्लास कंप्लीट नहीं होगी। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग क्लास में जो है कि कल के लिए वेट कीजिएगा, और आज के लिए मैं आई अपोलोजाइज फॉर दैट, क्योंकि बहुत इशू आ रहा है, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों ने कल की क्लास जरूर लेनी है, ठीक है? आपको सारी चीजें मैं सिखाऊंगा, ठीक है? सारी चीजें हम लोग A to Z लर्निंग करेंगे, A to Z चीजों को सीखेंगे, ठीक है? थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, और मैं अपोलोजाइज करता हूँ इस चीज़ के लिए, ठीक है? और इस चीज में बिल्कुल भी वो आप लोग नहीं करें कि आपको लग रहा है ना जैसे कि ये डिफिकल्ट है, ये है, वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग जब इसको लर्निंग करेंगे ना, हम एक एक स्टेप को लर्निंग करेंगे, और हमें सारी चीजें जो हैं वो समझ आएंगी और सबका पता चलेगा। ये मैं सर हसीब को बोल देता हूँ, वो आपको जो है कि वो कर देंगे। अब मतलब मैं ये बता नहीं सकता कि इसमें है कि इशू आ रहा है इंटरनेट का बहुत ज्यादा। मुझे इशू नहीं है, मैं अपना क्लास का टाइम कंप्लीट करके खत्म कर सकता हूँ, लेकिन जब समझ नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कि वो नई चीज फुलफिल हो रही, तो उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है? ये डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। जब आप लोग इसको लर्निंग करेंगे ना, तो सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है? आज की क्लास को हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है? सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।